यानी साहब कहते हैं कि जगत गुरु से जगत के एक एक व्यक्ति का जुड़ाव ही हमारा संकल्प है और शिव शिष्य परिवार का उद्देश्य एवं हम प्रत्येक शिव शिष्यों का लक्ष्य। हम पाते हैं कि शिव शिष्य परिवार में ज्यादातर अभी तक हिंदू या इससे संबंधित धर्म या प्रवृत्ति के व्यक्ति ही शिव को गुरु मान रहे हैं, जबकि आपने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग, संप्रदाय के व्यक्ति जगत गुरु को अपना गुरु मान सकते हैं और इसकी पूर्ण पात्रता धारित करते हैं एवं प्रत्येक व्यक्ति का यह पूरा अधिकार है। बावजूद इसके इस ओर हमारा प्रयास के बावजूद ये प्रेम पत्र अरे भाई हमका अभी रिक्शा में जाता था, रिक्शा पर चढ़े तू कहता गाड़ी पर कैसे नहीं चढ़ा? अरे सोच रहा मेरी तो नहीं चढ़ी। जैसे जैसे मौका मिल रहा हमें बढ़े जा रहे हैं। ये जिज्ञासा है। बरका दीदी ने अपने इसमें बातचीत में बोली है कि ध्यान शक्ति का होगा और स्मरण शिव का होगा। कृपया स्पष्ट करने की कृपा की जाए। बरखा जी ने जो एक पंक्ति कही है कि ध्यान शिव का होगा, क्या ध्यान शक्ति का होगा और ध्यान भगवती का होगा और मंत्रों का जप होगा नमः शिवाय। मैं शिव का शिष्य हरिनाम। बरखा जी ने यह जो वाक्य कहा आप नहीं करेंगे उसकी शक्ति मैं वापस लेता हूं। आपको करने के लिए नहीं कहा गया था, ये चर्चा का विषय था, आपकी जानकारी के लिए दिया गया था। हमेशा याद रखिएगा जानकारियां इल्म नहीं होती, जानकारियां इल्म नहीं होती, सुना हुआ ज्ञान बोधात्मक नहीं होता। वो तंत्र का बहुत बड़ा रहस्य है। मैं हरिनारायण इस रहस्य को गोपनीय रखना चाहता हूँ। शिव ने ही कह दिया है। मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती में शिव से ही कहा है, भगवती को कहवाया है कि गोपितम रक्ष अभक्ति निर्णय दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। हे पार्वती इस रहस्य को मत बताना, गुप्त रखना। तो इसकी जानकारी रखिए, इसको इल्म में मत लाइए, इल्म में लाइएगा इसकी अनुमति मैं नहीं देता। नेक्स्ट। जब शिव ही करता है और हम कर्म, तब हमें 3 सूत्र के लिए सायास प्रयास की जरूरत क्यों है? ये तो गुरु की मर्जी पर है। ऐसे पढ़िए। जब शिव ही करता है और हम कर्म, तब हमें 3 सूत्र के लिए सायास प्रयास की जरूरत क्यों है? ये तो गुरु की मर्जी पर है। बिल्कुल है। एक बात बताइए, आप प्रश्नकर्ता कौन है तो मुझको मालूम नहीं है। प्रश्नकर्ता अगर चर्चाओं में जाते होंगे और चर्चा स्तर पर चर्चा करके उतरते होंगे तो अपने साथी संगी या गुरु भाई से पूछते होंगे, अरे भाई कैसन बोल ली? लोग सुन समझ ले कि नहीं रे भाई साहब आप कर्म कहाँ हैं? आप कहते तो हैं कि आप कर्म है, शिव करता है, आप तो करता है। पूछ रहे हैं कि कैसन बोल लिए? अरे मशीनमा बोलेगा कि कैसन चल लिए, चलाने वाला पूछेगा कि कैसन चलाए हम। आप कैसे पूछते हैं ये बात? हमको 2 बेटा है, इन हमारे भाई को तो भाई ले नहीं है, हमको 2 बेटा है। यहाँ कर्म नहीं है, आप यहाँ कर्ता की बोली बोल रहे हैं। आप कर्म करते हैं भाई साहब, आप कर्म है नहीं। कोई घटना घट जाती है दुखद या सुखद, आप कहते हैं अरे हम पढ़े तो हमने ड्यूटी कलेक्टर हुए, दूसरा पढ़वे नहीं किया तो होगा क्या से? भाई साहब आप पढ़े तो ड्यूटी कलेक्टर हुए, आप कर्म है कि करता है जरा बताइए। अरे आप बोल रहे हैं क्या पढ़े हैं तो किए हैं, तो पढ़वे नहीं किया सरकार से होगा। आप कर्म कहाँ है भाई साहब? आप तो करता है। सिद्धांत में जरूर आप जानते हैं कि मूल कर्ता वो ईश्वर है, वो शिव है। हम आप सभी पूरा जगत ही कर्म है।
सिद्धांत में आप जानते हैं। मैंने कहा जानकारी इल्म नहीं होती है भाई साहब। आपको जानकारी है, इसका बोध नहीं है आपको कि आप कर्म हैं। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, इसी को बोलते हैं योग में साक्षी भाव। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, जिस दिन बोध हो जाएगा कि आप कर्म हैं, उस दिन ये सवाल करने वाला भी कोई नहीं होगा। आप खुद ही समझेंगे कि आप शिव हैं, क्योंकि कर्म शिव कर रहा है तो समझेगा कि शिव ही कर्म नहीं समझ सकता है, समझता तो करता है।